हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी क्लास स्टडी। जैसा कि हम 3 क्वेश्चंस का सेट रेगुलर लेकर आ रहे हैं, आज भी आप लोगों के सामने हम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस और उसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं जिसमें केवल 3 ही क्वेश्चंस होंगे। और अगर इस 3 क्वेश्चंस में से आप 2 क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, दैट मीन्स आपका प्रिपेयरिंग बहुत अच्छा है, आप अच्छा स्कोरिंग करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये सब हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन या फिर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और पिछले बार भी आया हुआ है। चलिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले आप रेक्टेंगल समझते होंगे, जिसे कि हिंदी में आयत बोला जाता है। ये रेक्टेंगल है, इनका लेंथ और ब्रेथ, जिसको लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं, दिया हुआ है। तो इस सब से कुछ खास हमको मतलब नहीं रखना है, बस ये समझने के लिए हम बता दिए। कह रहा है टू द पॉइंट, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इनका सॉल्यूशन जो होगा एग्जाम हॉल में कैसे करना है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना परसेंट बढ़ जाए, वो इतना परसेंट कमी हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत का अंतर होगा। ये कितना प्रतिशत अंतर होगा? सबसे पहली बात, जो लंबाई है ये है 37 इंटू 1/2%, यानी कि 37.1/2%। ये क्या है? लंबाई है। ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, वो यानी कि और 20% की कमी हो जाती है। किसमें? ये चौड़ाई में। चौड़ाई में क्या जाता है? 20% का डिक्रीजिंग हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसको सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जाम हॉल में बनाते हैं उस तरह का उसका हम सबसे बेहतर तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले 37.2% आपको तोड़ने के लेना चाहिए। इसका दोनों का मल्टीप्लाई होता है 37 दूना 74 प्लस ऊपर वाले का 75, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो रह जाता है सेम 75/2%। का साइन है, ध्यान देंगे। ये सब आपको करने के लिए आता होगा, लेकिन एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं, अगर वो कोई बिगिनर भी है तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। परसेंटेज जो दिया हुआ है इसका साइन रहने देंगे। अब जैसे परसेंटेज को खत्म करते हैं, इसके बदले 1/100 का मल्टीप्लाई आता है। 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/8 आ जाता है। तो ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं था। आप अगर रेगुलर सब किए हुए हैं तो बिना ये सब सोल्यूशन किए आपको निकाल सकते हैं। 37.1/2%, इसका वैल्यू क्या आता है? 3/8। अब 20% वैल्यू क्या आता है? 1/5। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्या कर रहा है? सबसे पहले लंबाई जो है बढ़ जाता है, यानी कि पहले जो 8 था अब बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। अब 20% की कमी है किसमें? चौड़ाई में। पहले कितना था? 5 था, अब कम हो गया। कितना हो गया? 5 में 1 कम हो गया, कितना हो गया? 4। ये सब रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कट हो रहा कट कर दीजिए इसको। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 दूना 10, 11 गुना 1 11, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लिए। 2 5 10, 11 1 11। अब देखिए, पहले था 10, अब 10 से होगा कितना? 11। कितना की वृद्धि हुआ? 1 का हुआ वृद्धि। 1 का वृद्धि हुआ, कितना पर हुआ? इस 10 पर। तो 100% का निकालना है, सबसे सिंपल, यानी कि 10% इसमें क्या हो जाएगा? इसका वृद्धि हो जाएगा। किसमें? क्षेत्रफल में। इतना करने की कोई जरूरत नहीं था। आप इसको एग्जाम हॉल में केवल इतना से करते। 37.1/2% का वैल्यू 3/8, यानी कि पहले 8 था, 8 से बढ़ के 3 कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 20% का मतलब 1/5। पहले 5 था और 5 में से 1 क्या हो गया? घट गया। कमी, घट गया। क्या हो गया? 4। अब देखिए, ये 4 ये 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, कर देंगे। फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई 10, फिर 11 1 का 11, और यहाँ इसमें क्या हो गया? 10 से होके 11 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि किस पे हुई? तो 10 पे हुई। तो 100% पे 10% का वृद्धि हुआ। चलिए, अब इसी क्वेश्चंस को इतना यूज किया हुए सबसे शॉर्ट में कैसे बनाना है, इसका डाटा थोड़ा सा चेंज करके आपको करवाते हैं। यहां भी कर देते हैं वृद्धि। ठीक है, सेम वही डाटा रहने देते हैं, इसमें कर देते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
एग्जाम हॉल में जैसे करते हैं बस वैसे करना है। सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि लंबाई में इतना परसेंट कब बढ़ जाता है, तो 37.1/2%। इसका क्या निकाले थे, 3/8। दूसरा बात क्या है, 20% वृद्धि हो जाता है, यहाँ फिर से वृद्धि हो गया है, तो 20% मतलब 1/5 होता है। इसमें वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। ये दो चीज केवल ढूंढ के हम रख लिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, पहले 8 था, 3 की वृद्धि हुई, अब क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा। पहले यहाँ 5 था, 1 की कमी हुई, तो अब क्या हो गया होगा, 5 में से 4 हो गया होगा। ठीक है, देखिए जो कटने लायक है यहाँ भी वृद्धि नहीं दिया हुआ है, 5 से ये 6 हो गया। अब जो कट हो पा रहा है, जैसे 2 तिया 6, 2 चौकी 8, और कुछ कट होता है नहीं, तो 4 और इस 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 20 रेशियो, 11 और 3 11 तिया 33। देखिए पहले 20 हुआ, तो 20 से बढ़ के हो गया 35, इनका डिफरेंस कितना बढ़ा, 13 का बढ़ गया। 13 का वृद्धि हुआ किस पर, इस 20 पर। तो 100% का वृद्धि कैसे निकालेंगे, कर लेंगे इसको सोल्व। 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, तो 65% ओवरऑल इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, वृद्धि हो गया। इस तरह से आप बहुत सिंपलेस्ट कर सकते हैं। या मुझे समझाना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। आप इसको चाहे तो 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन तो और ज्यादा चैलेंजिंग है। ये अगर आपसे हो जाता है तो हम समझते हैं कि आपका बिल्कुल अच्छा तैयारी है। देखिए इसको कैसे करते हैं। यदि आयकर में, आयकर का मतलब हुआ इनकम टैक्स, 19% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है। जो टोटल इनकम होगा उसमें से 1% की कमी हो जाती है। तो आयकर की दर क्या है, ये क्वेश्चन, इसको स्टेप वाइज हम इस तरह से कर लिए। कह रहा था आयकर में यानी कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो इनकम टैक्स में 19% की क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, तो टोटल जो इनकम है इसमें 1% की कमी हो जाती है। तो बोल रहा है इनकम की दर क्या है, इनकम रेट क्या है। सबसे पहली बात, ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया। चलिए अब क्या है, ये इनकम टैक्स और ये टोटल इनकम, इनका जो रेशियो हमको मिला ये 1/19 मिला। कैसे मिला, इसका तो आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स में 19 से मल्टीप्लाई है, इनकम टैक्स को रहने दिए, ये टोटल इनकम को इस साइड लाए, तो इस साइड लो 1 तो अपने स्थान में फिक्स है, लेकिन जो 19 से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ये इस साइड में डिवाइड हो गया, यानी कि इनकम इनका है, इनकम टैक्स 1 रुपीज और टोटल इनका इनकम क्या है 19 रुपीज। ठीक है, यह विजिबल हो रहा है। देखिए इनका इनकम टैक्स हुआ 1 रुपीज, ठीक है, इनका टोटल इनकम जो हो रहा है ये 19 रुपीज। देखिए कोई जॉब कर रहा है, उसका जो सैलरी बनता है वो 1% का उसमें क्या हो रहा है, टैक्स लग जाता है। ठीक है, और उसके पास जो बचता है टोटल इनकम 19 बच जाता है। मान लीजिए 19 रुपीज बच गया, तो उनका जो नेट इनकम होगा वो नेट इनकम कितना होगा, नेट इनकम कैसे निकालेंगे, ये 1 रुपये का जो दिया वो टैक्स और जो उसका सैलरी बना 19 रुपये का, ये दोनों का सम ही ना उसका नेट इनकम होगा। यानी कि इनका जो है नेट इनकम हो गया 20। 1 रुपये ये टैक्स में दिया और ये टोटल जो इनका इनकम है ये 19 रुपये है, तो दोनों जो नेट इनकम हुआ उसमें मिलके मतलब उसको टोटल सैलरी कितना बना, तो 19 1 20 बना। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो आयकर की दर क्या है, इनकम टैक्स की रेट क्या है। देखिए एक उसको टैक्स लग गया, एक उस पर टैक्स लग गया और उसका इनकम कितना हुआ था 20 का, तो हमको जब परसेंटेज में निकालना रहे डाटा 100% से उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका जो रेट था ये 5% इनका टैक्स रेट था, यानी कि इनके इनकम का जो रेट था वो 5% था।
ये आपका हो गया आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आधा इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ये बहुत जल्दी आसानी से कर पाएंगे। स्टेप वाइज चलना सबसे बेहतर होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आयकर में 19% की वृद्धि हुई, आयकर इनकम टैक्स 19% की वृद्धि, कुल आय में 1% की कमी, टोटल इनकम में 1% की कमी, तो परसेंट कट हो गया। अब इनको अरेंज कर लिए। अब क्या हुआ, ये 19 टोटल इनकम है और 1 रुपी जो है ये क्या है, इनकम टैक्स है। अब 19 रुपया इसको सैलरी हाथ में मिला, 1 रुपया इसका टैक्स कटा, तो टोटल इसका कितना सैलरी बना था, 20 रुपीज का। तो ये 1 रुपया ये टैक्स में दिया और 20 रुपया इसका नेट इनकम था। तो अब परसेंटाइल निकालने के लिए 100% मल्टीप्लाई किए तो 5% क्या हो गया, इसका टैक्स मिला। चलिए ठीक है, हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इससे कुछ सहायता हो सकेगा। और रेलवे के एग्जाम में आप किसी भी स्टेट को पलट कर देख लीजिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन को नहीं पूछा गया हो तो फिर मुझे कमेंट में बताएं। हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में रेलवे चाहे एनटीपीसी का हो या फिर एएसएम गुड्स गार्ड्स वगैरह का हो, सारे एग्जाम में 1 से 1 2 क्वेश्चन जरूर परसेंटाइज के रहते हैं। और सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं, इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सब क्वेश्चन को मैं दे दिलाऊंगा। मेरे वीडियो को रेगुलर आप देखें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।